हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और infinitely many solutions. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. तो ध्यान दें, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड सीख लिया है और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है और जो ये वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसने क्या बताया कि आपको पहले तो चेक करना है यदि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है यूनिक सॉल्यूशन आने पर, अदरवाइज नहीं करोगे, यूं ही लिखकर छोड़ दोगे। और चेक करना हमने आपको जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उनमें सिखा दिया है, देखिए और आपको याद आ जाएगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो पार्ट है वो दिया हुआ है आपका x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और आपका 3y माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने बताया था आपको चेक करने के लिए सभी को इधर ले आते हैं और 0 के इक्वल लिख लेते हैं, लेकिन इसमें अपने आप ही 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो हम a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 आपका x का होता है और a2 दूसरी वाली इक्वेशन में से x का होता है क्या, कोफिशिएंट। तो 1/3 आ गया, कॉमा b1/b2। b1 इक्वेशन फर्स्ट में से y का कोफिशिएंट ले लिया -3 और इक्वेशन सेकंड में से आपका b2 आ गया -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 एंड c1/c2 इज इक्वल, c1 क्या है आपका -3 और c2 क्या है -2, तो माइनस से माइनस 3/2, तो 3/2। यदि स्टूडेंट्स यहीं पर आपके अनइक्वल आ जाते तो हम यहीं पर आगे नहीं करते, और अगर ये इक्वल आए तो हम उन्हें आगे c1/c2 भी निकाला है। उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों तो इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है इन दोनों के, तो a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ये वाली कंडीशन आपको पीछे बताई हुई थी, क्या होती है, नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इसको यहीं छोड़ देंगे, अगले वाले क्वेश्चन को करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका 8। तो ध्यान रखें सबसे पहले हम 0 के इक्वल करेंगे, 2x प्लस वाई ये पॉजिटिव से इधर नेगेटिव इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x प्लस 2y ये पॉजिटिव से नेगेटिव -8 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन कौन सी होगी स्टूडेंट, सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1/a2 2/3 एंड b1/b2 यानी कि इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो आपका 1 और 1/2 हमने देखा दोनों इक्वल है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो ये कौन सी कंडीशन होती है आपकी, यूनिक सॉल्यूशन की होती है, यानी कि अब हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो स्टूडेंट ध्यान दें मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे किया जाता है, बहुत ही ईजी है। देखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं पूरी मैथ में। देखिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन में कर लिया, फिर इज इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी है तो y अपॉन में कर लिया, फिर इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट के लिए आपको 1 लेना है तो 1 अपॉन में। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे, देखिए जो ये आपका है, आपको जैसे x की वैल्यू निकालनी है, आप चाहें तो स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हो, एक ब्रैकेट यहाँ बना लिया, फिर एक ब्रैकेट यहाँ बना लिया, बीच में माइनस, एक ब्रैकेट यहाँ बना लिया, एक ब्रैकेट यहाँ बना लिया, बीच में माइनस। देखिए मैं आपको दिखाऊं थोड़ा किस तरीके से आप कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपने x के अपॉन में इस तरीके से कर दिया, इज इक्वल y की वैल्यू निकालनी है, y के अपॉन में कर दिया, इज इक्वल कांस्टेंट के लिए आप ऐसे करोगे। अब दूसरी बात मैंने जो आपको बताया था ना, ऐसे एक ब्रैकेट बीच में माइनस लगा दो, ब्रैकेट बीच में
माइनस लगा दो, फिर ब्रैकेट बीच में माइनस लगा दो। देखिए ऐसे ही, बहुत सिंपल है। अब बात आती है इनमें वैल्यूज कैसे आएंगी। तो देखिए यहाँ तक आपको आ गए। उसके बाद देखिए जो इक्वेशन दी हुई है उसको ध्यान से समझें। देखिए एक बार समझ आ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। देखिए जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू आप क्लोज कर लोगे। उसके बाद आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका ये यहाँ पर क्या है -8। तो आप जब पॉजिटिव 1 की -8 में करोगे तो 1 का 8 में करोगे तो 8, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव कैसा हो गया स्टूडेंट, नेगेटिव। इसलिए आपका यहाँ क्या आ गया -8 आ गया, यहाँ पर -8 आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर आप ऐसे कर ली इसकी मल्टीप्लाई इसमें, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 2 जा 10, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका -10 आ गया। अब देखिए ध्यान देखिए स्टूडेंट, ध्यान दें y पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। जब y की वैल्यू आप निकालोगे तो y को क्लोज कर लिया आपने। अब y पर आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, y पर रिवर्स करना है। जैसे x पर तो हमने x को क्लोज करके ऐसे कर दिया और फिर ऐसे किया, लेकिन y पर अपोजिट करना है। अब आपको ऐसे करना है, यानी -5 की जब 3 में करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -15 आ जाएगा। अब 8 का 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा स्टूडेंट। ध्यान देंगे दोबारा से, जब y की वैल्यू निकालोगे तो y को आपको क्लोज करना पड़ेगा और इस पर रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे। -5 की +3 में करोगे -15, -8 की 2 में करोगे तो -18। ध्यान रखें। अब आपको कांस्टेंट की निकालनी है तो कांस्टेंट को क्लोज कर लिया आपने। कांस्टेंट्स को क्लोज करने के बाद अब आप देखिए फिर दोबारा से रिवर्स नहीं करना है, जैसे हमने किया था ऐसे किया था ना, ऐसे मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इसमें आ गया। अब ऐसे ही इसमें 3 1 जा 3, तो आपका यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट 3। इसके बाद बहुत सिंपल है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है x अपॉन में एक ब्रैकेट और यहाँ बीच में माइनस, y अपॉन में पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बीच में माइनस, 1 अपॉन में पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बीच में माइनस। और x पर मल्टीप्लाई ऐसे करनी है पहले और फिर ऐसे करनी है, ये आपको पता ही है। x वालों को जब क्लोज करेंगे, दोबारा से बता दूं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करी तो -8, -5 की 2 में करी तो -10। जब y की करेंगे तब आप ऐसे नहीं करोगे, थोड़ा रिवर्स करोगे, 5 3 जा 15, तो यहाँ -15 आया। उसके बाद 8 2 जा 16, तो यहाँ -16 आया। आगे देखिए स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोबारा से, अब हमने जब ऐसी वैल्यूज हमारी ये निकाल ली हैं हमने, तो आपका ये दोबारा से बता दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें जब x की निकाली तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा -8, इसका इसमें करा तो -10, y की निकाली, y को क्लोज कर दिया, फिर अपोजिट करा, 5 3 जा 15, 8 2 जा -16, ऐसे यहाँ -15। अब कांस्टेंट निकालेंगे फिर उसी तरीके से, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। तो अब ध्यान देंगे आप, सिंबल्स का विशेष ध्यान रखें, बेस्ट ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए अब -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, बहुत सिंपल है। y -15 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, x अपॉन में इन दोनों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 आ गया पॉजिटिव का, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंबल अलग अलग है तो 1 बचा पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है तो 4 में से 3 गया तो 1/1। स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दें, वैल्यूज कैसे निकालोगे, पहले वेरिएबल की कंपेयर कांस्टेंट से इस तरीके से, फिर इसके इससे करोगे। पहले x/2 इसको यहाँ लिख लोगे, 1/1 जो भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, x की 1 में करी तो x, 2 का 2 में करा तो 2 की x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 2, तो y/1 इसको यहाँ लिख दिया 1/1। कंपेयर करते हैं इससे कंपेयर दोनों से करते हैं इसकी, तो y का 1 में करोगे y और 1 की 1 में करोगे 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 1। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा और ज़्यादा आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 3x - 5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। ये 20 इधर आकर नेगेटिव हो गया, इक्वेशन फर्स्ट =0, यानी 3x - 5y ये -20 = 0 इक्वेशन फर्स्ट, एंड 6x - 10y ये पॉजिटिव से नेगेटिव -40 = 0 इक्वेशन सेकेंड। स्टूडेंट्स नाउ a1/a2 निकालोगे तो आपका 3 में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। b1/b2 निकालोगे तो -5
अपॉन में -10, तो 5 2 जा 10, 1/2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। C1/C2 निकालोगे, जब ये इक्वल आ गए तो आगे बढ़े हम, C1/C2 निकालेंगे। C1 क्या -20 और C2 क्या -40। अब आपका माइनस से तो माइनस जाना ही है, कट जाएगा आपका, और 20 से ये 42 आ गया, 21 जा 20, 22 जा 40। तो आप देखते हो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है आपका मैनी सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये आपको हमने शुरुआत में ही बताया था, ये मैनी सॉल्यूशन होते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज जो आपको कराएंगे। तो मैनी सॉल्यूशन पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल यूनिक कंडीशन पर करेंगे। इसका एक पार्ट हमने एलिमिनेट करा है, वो आप करके देखोगे, वो आपका होमवर्क है। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएं नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहा है। पहला पार्ट है सेकंड का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपके पूरी मैथ में जहां पर भी वैल्यूज निकालनी है स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट ही और एग्जाम के दौरान जरूर आते हैं। देखिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि जो ए और बी की वैल्यूज हैं, जिनके लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका क्या रखती हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है ए बी की। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन जो आप अपनी मैथ में से देख लेना, गिवन में दो इक्वेशन दी हुई है। एक तो दे रखी है आपकी 2x + 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस बी x + a + b y इज इक्वल टू 3a + b - 2। इस प्रकार से आपकी ये दो कंडीशन दी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है मैथ में स्टूडेंट आपको। सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या होता है, इनको 0 के इक्वल करना। 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव से इधर कैसा हो गया, नेगेटिव इक्वेशन फर्स्ट हो गई स्टूडेंट्स। अब आप देखिए वहाँ पर मैथ में ये किस में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है। मैंने आपको ब्रैकेट में से लिखा है जिससे कि आपके लिए सिंपल हो जाए। ये कंप्लीट पॉजिटिव है, इसके आगे पॉजिटिव का सिंबल है, तो ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, मैंने नेगेटिव लिख दिया, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकेंड। अब देखिए इसने बोला है कि ए और बी की वो वैल्यू निकालनी है जिनके लिए ये आपका क्या रखेगा, इनफाइनाइट, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब रखती हैं, रखेंगी तो आपका, यदि ये मैनी सॉल्यूशन रखेंगी तो कंडीशन क्या होगी, इसलिए कंडीशन ये होगी आपकी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है भाई, क्योंकि हमें पता है मैनी सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। जैसी कंडीशन ये आपका बताएगा उसी कंडीशन को हमने ले लिया, बताया हुआ है इसने, उसी कंडीशन को हम लेंगे स्टूडेंट्स। अब हम जैसे क्रॉस मल्टीप्ली इसमें जो दिया हुआ है, ये कोफिशिएंट जो दिए हुए हैं उनको उतार लेंगे। आपका A1 क्या है, 2 है, E2 क्या है आपका A माइनस बी है इज इक्वल टू B2 क्या है आपका 3 है, और सॉरी B1 क्या है आपका 3 है, और B2 क्या है स्टूडेंट आपका A + b इज इक्वल टू C1 क्या है आपका यहाँ से -7, और C2 क्या है स्टूडेंट -3a + b - 2। ध्यान रखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखती हैं। सो A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। A1 की वैल्यू A2 की, B1 की, B2 की, और C1 की और C2 की, C1 और C2। माइनस से माइनस काट दिया सबसे पहले, और यहाँ पर कुछ कटा नहीं है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम इनसे अपनी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तीनों इक्वल हैं आपस में। सबसे पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, ये दोनों इक्वल हैं। इन दोनों को जब मैंने ले लिया तो इसको यहाँ ले लिया और इसको यहाँ ले लिया। 2 से सॉल्व कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैंने 2 का इधर मल्टीप्लाई करा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको आती है स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का इसमें करोगे 2a, और प्लस b में करोगे 2b। अब इज इक्वल 3 का इसमें करोगे 3a, और प्लस माइनस -3b। उसके बाद 2a + 2b, ये पॉजिटिव, ये आपका इधर नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, इधर आकर +3b हो गया। ये आपका यहाँ पर 3a बचा है। उसके बाद
जो आपका 2a है ये पॉजिटिव है, इधर आकर स्टूडेंट्स कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। 3a माइनस 2b, 2 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट, 5। तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 3a में से 2a गया तो 1a बचा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5b, दोनों इक्वल है ना, रिवर्स कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन हमने क्या ऐड कर ली स्टूडेंट्स, 1। उसके बाद 3 डिवाइड बाई a प्लस b इज इक्वल 7/3a प्लस b माइनस 2। अब हमने ये दोनों पिछले वाले ले लिए, तो इन दोनों को ले लिया है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 3 में करोगे 3 जा 9, यानी कि 3 का इसमें करा तो 9a, इसमें करोगे तो 3b, 3 2 जा 6, यानी कि माइनस का 6। 7 का इसमें करोगे तो 7a, इसमें करोगे तो प्लस 7b। स्टूडेंट्स अब आप ये सिंपल इक्वेशंस बन गई है आपकी, यानी कि 9a प्लस 3b ये पॉजिटिव है, इधर आकर कैसा हो गया स्टूडेंट, नेगेटिव 7a। ये पॉजिटिव है स्टूडेंट, इधर आकर क्या हो गया, माइनस 7b इज इक्वल, ये इधर नेगेटिव था 6, इधर आकर कैसा हो गया विद्यार्थियों, पॉजिटिव हो गया। तो आपका 9 पॉजिटिव और ये 7 नेगेटिव, 9 में 7 गया तो 2a और 7 में से 3 गया तो 4, लेकिन ये माइनस का बड़ा इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो माइनस 4b इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। पुटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन सेकंड, जो a की जो ये वैल्यू है इसको हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन सेकंड है आपकी 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। a के स्थान पर आपको क्या रखना है, 5b। 5b यहाँ से उठाकर हमने यहाँ रख दिया, 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। 5 2 जा 10 आ गया आपका, 5 2 जा 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। 10 में 4 गया 6b इज इक्वल टू 6। 6 से 6 काट दिया, 6 1 जा 6, b की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी a इज इक्वल टू 5b और आपने b के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है आपने। तो 5 1 जा 5, a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 5 और b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 1 आ गई। आगे देखिए, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका इसी का जो दूसरा पार्ट है आपका, देखिए स्टूडेंट, जो इसका सेकंड पार्ट है इसने कहा बोला है इसमें, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है आपका नो सॉल्यूशन रखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो इसने इक्वेशंस दी हुई हैं स्टूडेंट उनको लिख लेंगे हम ढंग से, यानी कि पहली इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस k माइनस 1 मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ध्यान दें स्टूडेंट, दोबारा से 2k माइनस 1 ये मल्टीप्लाई में x है, प्लस k माइनस 1 मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब आप देखेंगे सॉल्यूशन डाला सबसे पहले हमने, और हमारा उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले 0 के इक्वल रखना। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, सबसे पहले मैंने क्या करा है 3x प्लस वाई, ये पॉजिटिव 1 है, इधर आकर कैसा होगा स्टूडेंट, नेगेटिव इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई में k प्लस k माइनस 1 मल्टीप्लाई में y माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये यहाँ पर इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया था, उसी की तरह करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ब्रैकेट में बंद, देखिए जैसे वहाँ किया था ऐसे यहाँ कर दिया है आपका ऐसे। तो इधर इसके बाहर सिंबल पॉजिटिव का था, जब इधर आ गया तो किसका हो गया स्टूडेंट, नेगेटिव। ये सिंबल बनाने के लिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद देखिए आगे यहाँ तक हो गया, 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसके लिए जब आपका लीनियर सॉल्यूशन आपका नो सॉल्यूशन रखता है देन कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2
इज नॉट इक्वल C1/C2। जब नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होगी आपकी, ये शो करेगी A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। टेकिंग ओनली, तो हम केवल इन दोनों को लेके चलेंगे, A1/A2 इज इक्वल B1/B2। तो सबसे पहले हमने देखा जो हमारी A1 की वैल्यू है, स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो A1 की वैल्यू है हमारी वो आपकी क्या है स्टूडेंट, 3 है। उसके बाद और जो A2 की वैल्यू है 2k-1 है, तो 3/2k-1 इज इक्वल, जो V2 की वैल्यू है वो आपको दिख रही है y के मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पर y के मल्टीप्लाई में k-1 है, तो डिवाइड बाई k-1, तो A1/A2 और B1/B2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, बस 3 का इसमें करेंगे तो 3k, इसमें करेंगे तो -3, 3k -3 और 1 का करोगे तो 2k-1, 1 का जिसमें करते हो वही आ जाता है, इसका इसमें कर दिया और इसका इसमें कर दिया स्टूडेंट्स। अब एक सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी, यहाँ से ये नेगेटिव से इधर आकर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से इधर आकर क्या हो गया नेगेटिव, 2k पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, 3k में से 2k गया तो स्टूडेंट k आ गया, इज इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या आ गया आपका 2 आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2 आ गई हमारे पास। आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान देंगे विद्यार्थी, थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन तो आपने पहले ही सीख लिया, इसलिए मैंने आपको ओनली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कराया है। एक बार फिर दोबारा से देखेंगे ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन तो आपको आता ही है। सबसे पहले देखिए टाइम ख़राब नहीं करते हुए, 8x + 9y = 9 एंड 3x + 2y = 4। यानी कि सबसे पहला उद्देश्य है 0 के इक्वल बनाना। 8x + 5y ये पॉजिटिव से इधर आकर -9, इधर आ इक्वल 0 बचा। ऐसे ही 3x + 2y ये पॉजिटिव से इधर नेगेटिव -4 = 0। 0 क्यों, जब कुछ बचा ही नहीं इधर तो 0 बचा, इसको इक्वेशन सेकंड मांग लिया। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। x के अपॉन में कर लेते हैं स्टूडेंट, y के अपॉन में कर लेते हैं, फिर = 1 के अपॉन में कर लेते हैं। पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बीच में माइनस, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बीच में माइनस, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट और बीच में माइनस। सबसे पहले जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को मैंने क्लोज कर लिया। जब मैं x को क्लोज कर लूँगा स्टूडेंट ध्यान दें, इस तरीके से 5 की 4 में करेंगे तो -20 आएगा, तो -20 आ गया यहाँ पर। उसके बाद जब मैं 9 की मल्टीप्लाई यानी कि -9 की, क्योंकि मैंने x के तो क्लोज कर ही लिए हैं, पहले इसकी करी तो -20 आ गया पहले वाले में। जब -9 की 2 में करोगे -18 आएगा, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में रख दिया मैंने, -18 रख दिया। उसके बाद अब जो y निकालोगे y की वैल्यू, तो y को क्लोज करोगे। अब आपको रिवर्स करना है, यानी कि -9 का 3 में करना है, तो -9 का 3 में करोगे -27 आ गया। उसके बाद -4 का 8 में करोगे तो -32 आ गया, यानी कि 8 4 जा 32, तो माइनस का आ गया। अब आपको स्टूडेंट कांस्टेंट की निकालनी, कांस्टेंट को क्लोज करोगे, 8 का मल्टीप्लाई 2 में, 8 2 जा 16 आ गया। उसके बाद 5 का 3 में करोगे, 5 3 जा 15, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया स्टूडेंट 15 आ गया। अब ध्यान देंगे आप आगे, x अपॉन में -20, ये माइनस प्लस हो गया, y अपॉन में -27, माइनस क्या हो गया स्टूडेंट प्लस हो गया, 1 अपॉन में 16 माइनस प्लस माइनस हो गया। उसके बाद इन दोनों को क्या हो गया स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि x अपॉन में -2। उसके बाद y अपॉन में नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया स्टूडेंट नेगेटिव हो गया, यानी कि 12 में से 7 गया तो 5, पॉजिटिव का बचा बड़ा है इसलिए पॉजिटिव का 5 बचा है, = 1 अपॉन में 16 में से 15 गया तो स्टूडेंट 1। अब
इसकी कंपेयर इसके साथ करेंगे, हमने बताया था दोनों की कंपेयर इसके साथ करते हैं। इसकी कंपेयर इसके साथ करेंगे तो x का 1 में करोगे तो x, और -2 का 1 में करोगे तो -2। अब y/5 इज इक्वल टू 1/1। y का 1 में करोगे तो y, और 5 का 1 में करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 5 आएगा। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 5 आ गई। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है 4th है, उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। वर्ड प्रॉब्लम से आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उनका सॉल्यूशन करना है। देखिए आज हम 4th का फर्स्ट पार्ट कराएंगे। 4th का फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद हम कल करेंगे बाकी का बचा हुआ क्वेश्चंस जो आपका सेकंड पार्ट में आएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो लंबी होगी और आपको भी बोरिंग लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, बोरिंग तो नहीं लगेगा, मैथ तो इंटरेस्टिंग होती है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है 3.5 का जो है 4th का फर्स्ट पार्ट है। देखिए A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charge, whereas a student B who takes food 26 days पे रुपये, यानी कि कितने रुपए आपके 1180 एज ए हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। स्टूडेंट इसमें आप सबसे पहले की पॉइंट आपको क्या निकले, की पॉइंट आपके सामने निकल कर आए। उसने बताया है कि जो हॉस्टल का ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, यानी कि जो मंथली हॉस्टल चार्ज का एक पार्ट तो उसने फिक्स किया हुआ है और बाकी का जो रिमेनिंग डिपेंड करता है, रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, यानी कि जो वो भोजन लेता है ना वहाँ से उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मेस से जो भी वो भोजन लेता है उस पर डिपेंड करता है। तो व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड 20 डे, यदि वो 20 डे का भोजन लेता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1000, और 26 दिन के लिए लेता है भोजन तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1180 या 1118 रुपये। तो आपको क्या निकालना, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। मैंने आपको पहले ही बताया जो निकालना होता है उसी को लेट कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स। तो आप लेट कर लोगे, क्या लेट कर लोगे, लेट कर लिया, लेट द फिक्स चार्ज x रुपये फिक्स चार्ज लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू y रुपये। तो इन केस फर्स्ट में क्या बोला है उसने बोला है जो स्टूडेंट ए है आपका, जो स्टूडेंट ए है टेक्स फूड फॉर 20 डेज, सी हैज़ टू पे, ये आपका सी हैज़ टू पे 1000, और कितना चुकाती है, 1000 रुपये चुकाती है। ध्यान रखें इन केस फर्स्ट में स्टूडेंट ए है आपका जो कि कितने दिन के लिए लेती है, आपका 20 डे के लिए लेती है। तो हमें पता है जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि आप कहीं पर रहने के लिए गए तो उसने जो आपका जैसे आप से कह दिया कि भाई आपको 1000 रुपये तो फिक्स देने ही होंगे, जिसमें हम जो भी वो बता देगा भाई हमें इसमें पानी वगैरह अवेलेबल कराते हैं आपको। उसके बाद जितना दिन आप यहाँ पर रहोगे उसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से इसका जो आप रूम में गए या आपको हॉस्टल में आपने रूम ले लिया तो x रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे, चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं। उसके बाद जब खाना वगैरह लोगे तो उसका अलग हिसाब से देना पड़ेगा, यानी कि ये तो फिक्स हो गया फिक्स चार्ज x प्लस, और 20 डे रहा है तो 20 डे का इस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो y का कितना आ गया आपका प्लस 20y इज इक्वल टू आपका उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं स्टूडेंट, 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आपका कितना आ गया 1000 आ गया। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। उसके बाद के सेकंड में उसने बोला है कि जो भोजन लेता है वो, यानी कि खाना लेता है b,
जो बी स्टूडेंट है हु टेक्स फूड 26 डे और कितने रुपए देता है आपको 1118। तो आपका जो फिक्स चार्ज है वो तो x रुपये हो गया, प्लस में 26y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1180 या आपका 1180 रुपये। तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई और ये कौन सी होगी स्टूडेंट सेकंड। ये आपका बी स्टूडेंट के लिए इनके सेकंड में। दोबारा से ध्यान देंगे, इनकेस फर्स्ट में स्टूडेंट ए आपका 20 दिन के लिए भोजन लेता है तो फिक्स चार्ज x रुपये प्लस में 20y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1000। इनकेस सेकंड में जो बी स्टूडेंट है आपका मैंने यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ लिख देना। तो फिक्स चार्ज तो उसका x ही रहेगा, लेकिन 26 डे के लिए लिया तो 26y आ गया, क्योंकि 1 डे के हिसाब से यहाँ से लिया है हमने। 1 डे का इतना है तो 26 डे का इतना हो गया इज इक्वल टू आपका 1180। तो इक्वेशन सेकंड हो गई ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस 20y माइनस ये पॉजिटिव से इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव हो गया स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि हमको नेगेटिव बनाना बन जाएगा। इधर पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव हो गया और हमें जीरो के इक्वल करना ही है। ऐसे ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव हो गया x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। अब हमें x का निकालना है तो x अपॉन में इज इक्वल टू y का निकालना है तो y अपॉन में इज इक्वल टू 1 अपॉन में, सेम जैसे हमने पीछे किया था। यानी कांस्टेंट के लिए क्या करते हो वहाँ 1 के अपॉन में करते हो, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बीच में माइनस, पहला दूसरा माइनस, इस तरीके से। x की वैल्यू निकालनी है, x क्लोज किया, 20 का इसमें करोगे 20 का देखो पहले जितनी जीरो है उतनी जीरो लिख लोगे, 2 जीरोज है 2 जीरो हमने यहाँ पर लिख ली पहले। अब 2 का इसमें कर दो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। उसके बाद इस वाले की इसमें करेंगे 26 के बाद कितनी जीरो 1 2 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 26 और कितनी जीरो 1 2 3, तो 1 2 3। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की क्लोज करेंगे, रिवर्स करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है, पॉजिटिव 1 का जब नेगेटिव में करोगे तो 1000 पे, तो नेगेटिव का 1000 आ गया, और यहाँ पर भी 1, और जब 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1180 में करोगे तो माइनस का 1180, या इसको आप इंग्लिश में वर्ड्स उसमें बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में 1180। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। उसके बाद जब इसकी निकालोगे आप फिर दोबारा से 1 का 26 में करोगे तो 26, और 1 का 20 में करोगे तो 20। 1 का 26 में करा 26 और 1 का 20 में करा 20। उसके बाद आपने सॉल्व करा है x अपॉन में माइनस आपका जैसा ये था एज इट हमने यहाँ पर उतार लिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, जैसा है वैसा ही उतार लिया, ये जैसा है वैसा उतारा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। उसके बाद बस जैसे हैं वैसे उतार लिया, सिंबल्स जो चेंज हो रहे थे उनको कर लिया, तो x अपॉन में ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2, पॉजिटिव का बचेगा, पॉजिटिव का बड़ा है तो y अपॉन में। इसके बाद आपका 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 1 में से बन गया तो 1, और 1 में से बन गया 0, 0 लिखी नहीं है, आपको पॉजिटिव का बड़ा है तो पॉजिटिव का, 26 में से 20 गया तो स्टूडेंट 6 आ गया। अब हमें कंपेयर करनी है, इसकी कंपेयर इससे करनी है, इसके इज इक्वल 1/6 लिख दिया, y अपॉन में 180 इज इक्वल 1/6 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये नीचे डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया, और 6 डिवाइड में है ही, 6 से काट दिया, 6 4 जा 24, 2 जीरो बची आपकी, दोनों आ गई। उसके बाद x की वैल्यू क्या आ गई 400 आ गई स्टूडेंट। ये यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में, सॉरी डिवाइड से इधर आकर किस में हो गया मल्टीप्लाई में, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 180, और 6 से डिवाइड कर दिया, 6 3 जा 18, और 0 बची तो 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 30 आ गई। तो फिक्स चार्ज हमने x रुपये माना था, x की वैल्यू कितनी आई 400, तो ये 400 रुपये यानी कि 400 रुपीज़ आ गई। कॉस्ट ऑफ पर डे की क्या मानी थी हमने y, तो y की वैल्यू क्या आई 30, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना आ गया आपका 30 रुपये आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।